बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 को। अच्छा, इस एक्सरसाइज में ना आपके पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का। आपने इस पूरी एक्सरसाइज को सम और प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ करके सॉल्व करना है। अच्छा, अब उस पर आते हैं कि वो है क्या और वो आया कहाँ से। आपके पास सम ऑफ द रूट्स इक्वल होता है एस इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आपके पास इक्वल होता है सी ओवर ए के इक्वल। सम को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हो और प्रोडक्ट का पी से रिप्रेजेंट कर रहे हो। ये दो फार्मूलाज हैं जो आपने याद करने हैं। अब ये आए कहाँ से, किस तरह से, पहले उस चीज़ पे आते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्ट लेते हैं कि ये बना कहाँ से। आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म की होती है? ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सही हो गया। अच्छा, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो उसके जो आंसर्स होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं? रूट्स कहलाते हैं। तो अगर ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी की फॉर्म में, ठीक है, जहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स क्या है, इसके वेरिएबल्स हैं, और जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो क्या होता है? कॉफिशिएंट होता है, यानी ए बी, और यहाँ पे क्या है? सी। ये क्या है? कॉफिशिएंट्स हैं। अब आप इसको सॉल्व कैसे करते हो? क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू। जनरल इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है आपके पास? एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब ये आपके पास क्या है? दो रूट्स आ गए, ठीक है, एक्स के दो रूट्स कैसे? एक प्लस की फॉर्म में है, एक माइनस की फॉर्म में है। सही है। एक आप ऐसे लिख सकते हो माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और दूसरा लिख सकते हो माइनस बी, ये एक्स की वैल्यूज है, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लेट कर लूँ कि ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, ठीक है, इसके रूट्स क्या हैं, इसके आंसर्स क्या हैं, लेट कर लो कि रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ठीक है, अगर मैं इस इक्वेशन को के रूट्स को लेट कर लूँ कि रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है, यानी एक आपके पास क्या है? ये अल्फा है, और दूसरा क्या है? बीटा है। ये आपके पास अल्फा हो गया, ये आपके पास बीटा हो गया। अब आपने करना क्या है? सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। सही है। ये इसका प्रूव या मैथमेटिकल स्टेप्स जितने हैं वो आपके पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए कि ये फार्मूला आपके पास बना कहाँ से। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, ये आपके पास क्या है? सम ऑफ द रूट्स है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा? अल्फा इनटू बीटा, ये आपके पास क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। यानी अल्फा और बीटा को, यानी इन दो टर्म्स को अगर आप प्लस करोगे तो आपके पास क्या आएगा? सम आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? प्रोडक्ट आएगा। जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो ना, तो यहाँ से आपके पास फार्मूला आता है सम का माइनस बी ओवर ए, और जब इनको मल्टीप्लाई करते हो, इनका प्रोडक्ट फाइंड करते हो, तो आपके पास फार्मूला आता है सी ओवर ए। सही हो गया। ये फार्मूला जनरेट कहाँ से हुए? आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है ए एफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। उसको जब आप सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू, तो आपके पास उसके दो रूट्स आ जाएंगे। आपने उन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम क्या आया आपके पास सॉल्व करके? माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट क्या आया? सी ओवर ए। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अच्छा, आपने क्या करना है? सॉल्व किए बगैर सिंपली फार्मूला से आपने ना इन इक्वेशंस का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिख लो, जो कि होती है आपके पास ए ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप ए बी और सी की वैल्यूज को लिख लोगे। एक्स स्क्वायर के साथ क्या होता है? ए, एक्स के साथ क्या होता है? बी, और ये आपके पास कांस्टेंट टर्म है सी। तो यहाँ से लिख लो, ए आपके पास क्या आ जाएगा? 1, बी क्या आ जाएगा? -5, और सी क्या आ जाएगा? आपके पास 3 आ जाएगा। अब आपने करना क्या है? इस क्वेश्चन में सम और प्रोडक्ट को फाइंड करना है। तो सम का फार्मूला आपने भी क्या देखा, जो आपने याद करना है वो क्या था? सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी ओवर ए। आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो सिंपली क्या करोगे? इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दोगे ए और बी की। अब बी आपके पास क्या है? -5, तो ये माइनस साइन बाहर आएगा, माइनस इंटू -5। काफ़ी बच्चे ये गलती करते हैं कि साइन को जो है वो स्किप कर देते हैं, तो आपने ध्यान रखना है साइन का। यहाँ पे फार्मूला में भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। b इज इक्वल टू -5, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस इंटू -5 डिवाइडेड बाई 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 1 आपके पास आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। इसी तरह प्रोडक्ट आपके पास क्या है? c डिवाइडेड बाई a, c आपके पास क्या है? 3, a क्या है? 1
डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 3। ये था आपका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 क्या है, 3x² प्लस 7x माइनस 11 इज इक्वल टू 0। इसका भी आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसको a, b और c की वैल्यूज की फॉर्म में लिख लो। यहाँ पे आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, b क्या आ जाएगा 7 और c क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 11। अब आपने फाइंड क्या करना है, सम और प्रोडक्ट। सम का फार्मूला क्या है आपके पास, सम इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। यहाँ पे आपके पास सम क्या आएगा -7 डिवाइडेड बाई 3। तो ये आपके पास क्या है, इसका सम है। फर्दर ये सॉल्व नहीं हो रहा, कोई माइनस का साइन अंदर मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। देन नेक्स्ट आपके पास क्या है, c डिवाइडेड बाई ए। सी आपके पास क्या है -11 डिवाइडेड बाई ए क्या है 3। तो ये आपके पास इसका प्रोडक्ट आ गया। ये था आपका पार्ट नंबर 2। अच्छा, नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 3 विच इज p(x² माइनस q(x) प्लस r इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, पहले a, b और c की वैल्यूज को लिख लोगे। a क्या होता है जो x² के साथ होता है, b होता है जो x के साथ होता है और c आपके पास क्या है, ये कोफिशिएंट है। तो a क्या आएगा आपके पास p, b क्या आएगा आपके पास -q और c क्या आएगा आपके पास r। अच्छा, यहाँ पे आपके पास सम और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, सम है आपके पास -b/a और प्रोडक्ट क्या है c/a। सिंपली इन दोनों फार्मूलाज में a, b और c की वैल्यूज को पुट करोगे। b क्या है -q, तो माइनस इंटू -q डिवाइडेड बाई a क्या है आपके पास p, तो यहाँ पे आ जाएगा डिवाइडेड बाई p, तो ये आ जाएगा q डिवाइडेड बाई p। नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके पास क्या है, c डिवाइडेड बाई c क्या है r, a क्या है p, तो ये आ जाएगा आपके पास r डिवाइडेड बाई p। ये था आपका पार्ट नंबर 3। अब नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4 विच इज a प्लस बी इंटू x² माइनस a ऑफ x प्लस b इज इक्वल टू 0। अगर ना आप इसको कंफ्यूज ना करो, यानी स्मॉल a b है, तो मैं ना a b और c की वैल्यूज को इस तरह से लिख रही हूँ, कैपिटल A इज इक्वल टू a प्लस b, कैपिटल B इज इक्वल टू माइनस a और कैपिटल C इज इक्वल टू b। ठीक है, ये इसलिए लिखा है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए इस चीज़ में कि दोनों स्मॉल स्मॉल लिख लो तो मसला हो जाएगा। तो a क्या है आपके पास a प्लस बी, b क्या है -a और c क्या है b है। अब फार्मूला क्या है आपके पास, सम का होता है -b/a, इसको भी मैं ऐसे लिख रही हूँ -b/a और प्रोडक्ट का फार्मूला आपके पास क्या है c/a। अब a, b और c की वैल्यूज को पुट कर दो। माइनस इंटू बी की वैल्यू क्या है आपके पास -a डिवाइडेड बाई a की वैल्यू क्या है आपके पास a प्लस b, तो ये आ जाएगा आपके पास a डिवाइडेड बाई a प्लस b। ये आपके पास इसका सम आ गया। अब प्रोडक्ट कैसे आएगा, c डिवाइडेड बाई a, c आपके पास क्या है b डिवाइडेड बाई a आपके पास क्या है a प्लस b। तो ये था आपके पास इसका प्रोडक्ट। ये था आपका पार्ट नंबर 4। नेक्स्ट है आपका पार्ट नंबर 5 l प्लस m इंटू x² प्लस m प्लस n इंटू x प्लस n माइनस l इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी क्या करोगे, सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज को लिख लोगे। जो x² के साथ होता है वो क्या होता है a, तो a आ जाएगा l प्लस n। जो x के साथ होता है वो क्या होता है b, तो ये क्या आ जाएगा m प्लस n। और ये आपके पास कांस्टेंट हम बच गई है n माइनस l। तो सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम का फार्मूला आपके पास -b/a, तो वैल्यू पुट कर दोगे। b क्या है आपके पास m प्लस n, लेकिन माइनस n के साथ लिखोगे, डिवाइडेड बाय a क्या है आपके पास l प्लस m। ये आपके पास आ गया इसका सम। अब प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, c डिवाइडेड बाय a विच इज इक्वल टू c आपके पास क्या है n माइनस l, वो लिख लिया। a आपके पास क्या है l प्लस m, वो लिख लिया। तो आपके पास इसका क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 6 7x² माइनस 5mx प्लस 9n इज इक्वल टू 0। सबसे पहले a, b और c की वैल्यूज लिखोगे। a क्या है 7, b क्या है -5m और c क्या है आपके पास 9n। सम फाइंड करोगे -b/a विच इज इक्वल टू माइनस इंटू -5m डिवाइडेड बाई 7। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपके पास इसका सम आएगा 5m/7। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है विच इज c/a, तो क्या आ जाएगा, c क्या है 9n, a क्या है 7, तो प्रोडक्ट आपके पास आ गया 9n डिवाइडेड बाई 7। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ, पहला पार्ट है आपके पास सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx² माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कह क्या रहा है आपको एक इक्वेशन गिवन है, जो उसका सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अच्छा, इस क्वेश्चन को बाद में से इस तरह से समझेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है,
ये जो इक्वेशन आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है वो आपने लिख लेनी है, जो कि क्या है 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज में, उनमें सबसे पहला काम आपने यही करना है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले आपने उसकी इक्वेशन को लिख लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ए बी और सी की फॉर्म में लिखना है, ए बी और सी की वैल्यूज लिखनी है, देन उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है, जो कि आप क्वेश्चन नंबर 1 में करके आ चुके हो। देन आपने क्या करना है, उस इक्वेशन उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है कि वो आपसे पूछ क्या रहा है, वो आपसे कहना क्या चाह रहा है, और फिर फर्दर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, सबसे पहले क्या है, आपने इक्वेशन लिख ली जो कि 2k एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4k इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से ए बी और सी की वैल्यूज को लिख लोगे। स्टेप 1 हो गया, इक्वेशन लिख ली। स्टेप 2, ए की वैल्यू लिखी जो कि आपके पास क्या है 2k, बी की वैल्यू लिखी विच इज -3 और सी की वैल्यू क्या है 4k। उसके बाद आप क्या करोगे, लेट कर लोगे कि ये जो इक्वेशन है आपके पास, इसके रूट्स हैं आपके पास अल्फा और बीटा। लेट roots of the equation are let roots of the equation are alpha and beta। अब नेक्स्ट थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है विच इज अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ द रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा है ना, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। एंड देन आपने फाइंड करना है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा, और वो आपके पास क्या होता है सी ओवर ए। तो सिंपली ए बी और सी की वैल्यूज को पुट कर दोगे। ए आपके पास क्या है, बी आपके पास क्या है यहाँ पे -3, माइनस इंटू -3 डिवाइडेड बाय 2k, तो ये आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2k। ये आपके पास आ गया इसका सम। अब प्रोडक्ट क्या आएगा आपके पास, c डिवाइडेड बाय a, c क्या है 4k, a क्या है 2k, k के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया 2। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को समझो। पहले तो आपके पास ये सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज आ गई हैं। सम आपके पास आया 3/2k और प्रोडक्ट आया 2 आया। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी सम ऑफ द रूट्स, ये जो सम आया है आपके पास, इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। वो प्रोडक्ट के रूट्स के क्या है, ट्वाइस है, यानी सम ऑफ द रूट्स इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सम किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को पुट कर दोगे। सम आपके पास क्या आया है 3 डिवाइडेड बाई 2k, तो लिख लो 3/2k इज इक्वल टू 2 एज इट इज। प्रोडक्ट आपके पास क्या आया है 2, तो इसको लिख लो यहाँ पे 2। ये आपके पास क्या आ जाएगा सॉल्व करने से, 3 डिवाइडेड बाई 2k इज इक्वल टू 4। अब 2k इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 2k। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 4 2 ज़ार 8k। अब 8 यहाँ पे k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 8। ये आपके पास क्या आई, k की वैल्यू आई। यही तो उसने क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ जो आपके पास सम है इस इक्वेशन के रूट्स का वो ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के इक्वल है। इसको सॉल्व करके आपने क्या किया, k की वैल्यू निकाली। ये था आपका पार्ट नंबर 1। अच्छा, नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 है आपके पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को लिख लेना है, ठीक है, जो कि क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 3k माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5k इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करोगे, a b और c की वैल्यूज को लिखोगे। a क्या आ गया 1, b क्या आ गया 3k माइनस 7 और c क्या आ गया आपके पास 5k। उसके बाद क्या करोगे, लेट करोगे कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो क्या है, अल्फा और बीटा है। लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा एंड बीटा। अब क्या करोगे, तीसरा स्टेप क्या था कि आपने इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। इन दोनों रूट्स का सम लेना है, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स आपके पास किसके इक्वल है, माइनस बी ओवर ए के इक्वल। उसके बाद आपने क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है, यानी अल्फा बीटा लेना है विच इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो कि आपके पास किसके इक्वल है, सी ओवर ए के इक्वल। तो यहाँ पे आप ए बी और सी की वैल्यूज को पुट कर दोगे। बी आपके पास क्या है 3k माइनस 7, माइनस 3k माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1, तो आपके पास सम क्या आ जाएगा माइनस 3k माइनस 7। अब प्रोडक्ट फाइंड कर लो, प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा, c डिवाइडेड बाई a है, यानी 5k
डिवाइडेड बाय 1, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा 5k। यहाँ पे आपने सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज़ को मैं कहती हूँ यहाँ पे बॉक्स बना लो, आपने अलग से करके लिख लेना है ताकि इनको भूलो ना। सम क्या है माइनस इंटू 3k माइनस 7, और यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट आपके पास क्या है 5k। अब आपसे उसने क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी जो सम है आपके पास वो किसके इक्वल है 3/2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब सम आपके पास क्या आया है माइनस 3k माइनस 7 इज इक्वल टू 3/2, प्रोडक्ट क्या है आपके पास 5k। सिंपली इसको सॉल्व कर लोगे, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 5 3 जार 15k डिवाइडेड बाय 2। अब 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप लिखोगे इसको 2 इंटू माइनस 3k प्लस 7 इज इक्वल टू 15k। तो ये आ जाएगा 2 3 जार 6 माइनस 6k प्लस 7 2 जार 14 इज इक्वल टू 15k। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है k, यहाँ पे k की वैल्यू है तो k को यहाँ से उठा के उस साइड पे ले जाओ, 14 इधर ही रहने दो, ये आ जाएगा 15k, ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 6k। 14 इज इक्वल टू 15k प्लस 6k आपके पास क्या हो जाएगा 21k। मैं इसको यहाँ से अगर थोड़ा सा इरेज कर दूँ तो ये आपके पास कैसे आएगा 14 इज इक्वल टू 21k, k इधर ही रहेगा, 21 जाके इधर डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा 14 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल टू k। अब इसको कट कर लो, 7 2 जार 14 और 7 3 जार 21, तो यहाँ से आपके पास k की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाई 3, और यही उसने आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कहता है कि फाइंड k इफ, इसका पहला पार्ट है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 2, कि जो इस इक्वेशन के रूट्स आ रहे हैं उनका जो सम है, किसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, उन रूट्स के स्क्वायर का जो सम है वो किसके इक्वल है 2 के इक्वल है। सही हो गया। सबसे पहले क्या करोगे इस इक्वेशन को लिख लोगे, पहला स्टेप आपका ये है कि इस इक्वेशन को लिखो विच इज़ 4k एक्स स्क्वायर प्लस 3k एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपने इसमें से a b और c की वैल्यूज़ को लिख लेना है। a आपके पास क्या है 4k, b क्या है आपके पास 3k और c क्या है माइनस 8। अब थर्ड स्टेप क्या था, पहली चीज़ तो ये कि आपने लेट कर लेना कि आपके पास रूट्स क्या है अल्फा बीटा। लेट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर अल्फा बीटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपने इसको क्या करना है सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। मैंने बताया था कि जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सबसे पहला काम आपने क्या करना है इक्वेशन को लिखना है, नेक्स्ट स्टेप a b और c की वैल्यूज को लिखना है, देन उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना है कि वो उसमें क्या कह रहा है। तो सबसे पहले सम और प्रोडक्ट फाइंड करोगे। सम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स s इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। तो आपके पास यहाँ पे b क्या है, b इज 3k, तो आ जाएगा माइनस 3k डिवाइडेड बाय 4k। सम आपके पास यहाँ से आ जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4, k के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज c डिवाइडेड बाय a। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, c है आपके पास माइनस 8 और a क्या है 4k, तो ये क्या आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय k। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय k। यहाँ तक तो हो गया, आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट आपने देखना है कि अब वो आपसे क्वेश्चन में पूछ कह रहा है, कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 2, यानी जो रूट्स का स्क्वायर है उसका सम किसके इक्वल है 2 के इक्वल। अब रूट्स आपके पास क्या है अल्फा और बीटा, ये आपके पास दो रूट्स हैं। कह रहा है कि इन रूट्स का स्क्वायर और उनका सम इज इक्वल टू 2, यानी स्क्वायर ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। रूट्स का स्क्वायर हो गया सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, यानी इन दोनों का सम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अब फर्दर आप इसको क्या करोगे, इसमें सम और प्रोडक्ट की वैल्यूज को इंसर्ट करोगे।
अच्छा, यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज गिवन है, सिर्फ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की तो नहीं है ना, हमारे पास सिंगल अल्फा है ना बीटा है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप कुछ ऐसा करोगे कि इसका फार्मूला कोई बने, ठीक है, और आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू में कन्वर्ट हो। तो इसमें मैं क्या करूंगी, मैंने पहले भी कहा था कि जब भी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर आपको लिखा नजर आए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बस आंखें बंद करके इसमें 2 अल्फा बीटा भी ऐड कर देना और माइनस भी कर देना है, प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। अभी हमने क्यों किया, फार्मूला बनाने की गर्ज से। अब यहाँ पे देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा किस चीज का फार्मूला बन रहा है आपके पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 2 भी लिखना है साथ में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मेरे पास पूरा बन रहा है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2। अब मेरे पास हो गया ना ये कन्वर्ट अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की फॉर्म में। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फा बीटा की वैल्यू भी है, तो वो पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या है, -3 डिवाइडेड बाई 4, इसका स्क्वायर आ जाएगा -2। अल्फा बीटा क्या है आपके पास, -2 डिवाइडेड बाई k इज इक्वल टू 2। अब -3 का स्क्वायर आपके पास क्या आएगा, 9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16, माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 डिवाइडेड बाय k इज इक्वल टू 2। अब फर्दर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, इसको अगर मैं थोड़ा इधर करके सॉल्व करूं। अच्छा, अब इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है आपने। इसका एलसीएम क्या आएगा, 16 और k है ना, इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास 16k, ठीक है। अब नेक्स्ट ऊपर क्या आएगा, 16 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई। ऊपर आपके पास आ जाएगा 9k प्लस, अब यहाँ पे क्या होगा, k के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो पीछे बच जाएगा वो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अगर आप 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपके पास क्या आता है, 64 इज इक्वल टू 2 एज इट इज। अब क्या करोगे, यहाँ पे 16 के इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वल की उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या आएगा, 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 2 इंटू 16k। नेक्स्ट 9k एज इट इज प्लस 64 एज इट इज इक्वल टू 16 2 से क्या होता है 32, तो ये आपके पास आ जाएगा 32k। यहाँ से आपने फाइंड क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k वाली टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, तो क्या आएगा, 64 इधर ही रहने दो, 32k माइनस 9k, ये आपके पास क्या बनेगा, 64 एज इट इज, 32k माइनस 9k, आपके पास आंसर क्या आएगा, 23k। यहाँ से आप k की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, 23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 64 डिवाइडेड बाय 23 विच इज इक्वल टू k, और यही आपके पास जो है वो k की वैल्यू आती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 2, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2, यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन ही है, लेकिन सम क्या दिया हुआ है 6 और इक्वेशन आपके पास चेंज है। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन को लिख लोगे विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से a b और c की वैल्यूज को लिखोगे, a आपके पास क्या है 1, b क्या है -2k और c क्या है 2k प्लस 1। देन उसके बाद आप लेट करोगे, रूट्स आपके पास क्या है, अल्फा और बीटा। उसके बाद आपने इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, तो b की वैल्यू आपके पास क्या है -2k, यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस इंटू -2k डिवाइडेड बाय a है तो 1 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 2k। उसके बाद आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a, तो c की वैल्यू क्या है 2k प्लस 1, उसको 1 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2k प्लस 1। अब आओ क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे, कहते हैं कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 6, यानी पहली चीज रूट्स का स्क्वायर वो ले लिया, देन उसका सम यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, तो वो आपने यहाँ पे लिख लिया। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, फार्मूला बनाना है, जहाँ पे भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर लिखा आएगा आपने उसमें 2 अल्फा बीटा को ऐड भी कर देना है और सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। तो जब ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे ये आपके पास क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का जो है वो फार्मूला बन जाएगा। तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा एज इट इज इक्वल टू 6। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी आपके पास 2k, वो पुट करोगे यहाँ पे, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आई थी 2k प्लस 1, तो वो पुट करोगे इज इक्वल टू 6। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 और k का स्क्वायर, माइनस 2 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ार 4k माइनस प्लस माइनस 2 1 ज़ार 2 इज इक्वल टू 6। ये सारी टर्म एज इट इज लिखी आएगी,
4k² माइनस 4k माइनस 2, 6 उधर क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था इक्वल के उस साइड पे, ठीक है, प्लस साइन में था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 4k² एज इट इज माइनस 4k एज इट इज माइनस 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन सब में से कोई चीज़ कॉमन आ सकती है, तो आपके पास यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है, 4 को कॉमन ले लोगे, बाकी पीछे क्या बच जाएगा, k² माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो 4 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, 4 इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देन आप ये वाली चीज़ जो है वो 0 के इक्वल पुट कर सकते हो, k² माइनस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक करनी है, ये जो इसकी मिड टर्म है ये ब्रेक करनी है, आपने इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। अच्छा करोगे कैसे, कैसे करते हैं, ये जो लास्ट टर्म होती है ना आपके पास जो एंड पे दिया हुआ था 2, इसको ये फर्स्ट वाले वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है, कोफिशिएंट होता है उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि क्या है 1। जो आंसर आता है उसको साइड पे लिख लो, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, -2, ठीक है। अब आपने कोई दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करो तो -2 आए, प्लस या माइनस करो तो आपके पास क्या आए, -k आए, या -1k कह लो कि वो आए, सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, दो ऐसे कौन से नंबर्स हैं, -2 और +1, -2 और +1 को जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई करोगे तो -2 आएगा, ऐड करोगे तो आपके पास -1 आएगा। तो सिंपली आपने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, k² -2k + k -2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से k कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लो, अंदर क्या आ जाएगा k -2, इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा तो अंदर क्या आ जाएगा k -2। तो ये दोनों आपके पास सिमिलर है, एक दफा इनको लिख लो k -2 और ये आपके पास क्या आ जाएगा k + 1 इज इक्वल टू 0। अब k -2 को एक दफा 0 के इक्वल पुट करो और k + 1 को 0 के इक्वल पुट करो, k -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से k का क्या आ जाएगा आपके पास +2, यहाँ पे k + 1 इज इक्वल टू 0, तो k क्या आ जाएगा आपके पास -1। तो यहाँ पे इस पार्ट में आपके पास k की दो वैल्यूज आएंगे, एक क्या आई है +2, दूसरी क्या आई है -1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड p इफ। पहला पार्ट है इसका, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में वो बता रहा है कि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के x² - x + p² इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिटी। अब क्वेश्चन में दो चीजें हैं जो आपने याद रखनी है। पहली चीज, डिफर का मतलब क्या होता है, माइनस, और यूनिटी आपके पास क्या होता है 1। डिफर का मतलब क्या होता है, माइनस, यानी आपने इनका डिफरेंस फाइंड करना है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, सही है। कोई भी दो टर्म्स जो आपके पास है, डिफर का मतलब है माइनस और यूनिटी का मतलब है 1। अब सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन में ये जो इक्वेशन गिवन है इसको लिख लोगे। इक्वेशन क्या है, x² - x + p² इज इक्वल टू 0। अब दूसरा स्टेप क्या था, आपने a, b और c की वैल्यूज को लिखना है। a क्या है 1, b क्या है -1 और c आपके पास क्या आ गया यहाँ से p²। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि जो इक्वेशन के रूट्स है डिफर बाय यूनिटी। पिछले क्वेश्चन में आप लेट करते थे कि रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे आप क्या लेट करोगे, लेट रूट्स आर, एक तो लेट कर लो अल्फा, दूसरा डिफर बाय यूनिटी यानी अल्फा -1। दो रूट्स है, पहला क्या है आप लेट कर लो कि अल्फा है, दूसरा वो कह रहा है कि रूट्स आर डिफर बाय यूनिटी यानी एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, डिफर करेगा यूनिटी से अल्फा -1। एक बीटा है तो दूसरा क्या होगा, बीटा -1, सही है। तो यहाँ पे हम अल्फा ले रहे हैं, लेट रूट्स आर अल्फा और अल्फा -1। अब आपने क्या करना है, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। मेन गोल आपका क्या है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है p की, इसका सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लोगे। सम का फार्मूला आपके पास क्या होता है, सम इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे रूट्स आपको क्या गिवन है, अल्फा और अल्फा -1, तो आपने क्या करना है, इनका सम लेना है यानी अल्फा प्लस अल्फा -1, सही हो गया। और ये किसके इक्वल आता है, -b/a के इक्वल। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू b की वैल्यू क्या है -1 डिवाइडेड बाय +1। ये यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपके पास 1 के इक्वल आता है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 अल्फा -1 इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर आप अल्फा की वैल्यू निकालो तो क्या आएगी, 2 अल्फा इधर ही रहने दो, 1, ये वाला 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। तो आपके पास आएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 2। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2 करो तो अल्फा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा। जब आपने सम फाइंड किया दो रूट्स का यानी अल्फा और अल्फा -1 का, कैसे, अल्फा प्लस अल्फा -1, इनका सम फाइंड किया तो आपके पास क्या आ गया, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 1। अब दूसरा काम आपने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वो प्रोडक्ट बनेगा यानी अल्फा इंटू अल्फा -1।
अच्छा अगर यहाँ पे आप चाहो ना तो इन दोनों को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, यानी अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई करो और चाहो तो रहने दो, डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू पुट कर लो। सही है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू पुट करूंगी। पहले प्रोडक्ट का फार्मूला पूरा करते हैं, किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू पुट करो, अल्फा क्या है 1, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है आपके पास पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्या है आपके पास 1। तो ये क्या आ जाएगा 1 इंटू 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो यहाँ से 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 0 आएगा, 0 इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट भी लो तो क्या आ जाएगा आपके पास, p की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 देन p इज इक्वल टू 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 2। डिफर का मतलब क्या है माइनस, यहाँ पे रूट्स क्या हो रहे हैं डिफर बाय 2। लास्ट में क्या था डिफर बाय यूनिटी यानी डिफर बाय 1। आपने क्या किया था रूट्स को लेट किया था अल्फा और अल्फा माइनस 1। यहाँ पे क्या करोगे रूट्स को लेट करोगे अल्फा और अल्फा माइनस 2। खैर वो आगे चल के देखते हैं। पहली चीज़ क्या करनी है आपने इक्वेशन लिख लेनी है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे ए बी और सी की वैल्यूज को लिख लोगे। ए क्या आएगा 1, बी क्या आएगा 3 और सी क्या आएगा p माइनस 2। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है रूट्स को लेट करना है। लेट रूट्स आर पहला क्या आएगा अल्फा और दूसरा क्या आएगा अल्फा माइनस 2। यहाँ पे क्या है डिफर बाय 2 है ना, तो पहला क्या आ गया अल्फा, दूसरा क्या आ गया अल्फा माइनस 2। अब नेक्स्ट वही काम आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम किसके इक्वल आएगा रूट्स का अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2। इन दोनों का क्या करना है सम लेना है विच इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। तो ये किसके इक्वल आएगा -3 डिवाइडेड बाय 1, तो ये बन जाएगा आपके पास -3 के इक्वल। अब ये क्या आएगा अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा -2 -3, 2 अल्फा इधर ही रहने दो इज इक्वल टू -3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3, ये 2 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आपके पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अल्फा इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2। अल्फा की वैल्यू निकल आई। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू इन दोनों रूट्स को क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, यानी अल्फा इंटू अल्फा -2 इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, बेशक इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लो या डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू पुट कर दो। तो मैं डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू ही पुट करूंगी। अल्फा की वैल्यू क्या है आपके पास -1/2, अंदर भी क्या आ जाएगा -1/2 -2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपके पास क्या है p -2 डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू क्या है आपके पास 1। अब यहाँ पे क्या करोगे -1/2 एज इट इज और अंदर इसका क्या आ जाएगा एलसीएम। इसको मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 2 डिवाइडेड बाई 1। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर सेम हो और एलसीएम ये दोनों आपस में क्या हो सेम हो तो ऊपर वाली टर्म एज इट इज आ जाती है। तो ये आ जाएगा -1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 1 को डिवाइड करोगे 2 के साथ, जो आंसर आएगा उसको ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास आंसर क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करो तो आंसर आपके पास आता है 2 और उसको मल्टीप्लाई करो ऊपर तो आपके पास क्या आ जाएगा -4 इज इक्वल टू p -2 डिवाइडेड बाय 1। यहाँ पे आपने क्या करना है 2 को 1 के साथ डिवाइड करना है, आपके पास आंसर आएगा 2 और ऊपर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2, अंदर आ जाएगा -5 डिवाइडेड बाय 2। p -2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आपके पास p -2 आ जाता है, तो इसको ऐसे ही रहने दो p -2 इज इक्वल टू p -2। यहाँ से आपने फाइंड क्या करना है p की वैल्यू फाइंड करनी है, उसी के लिए तो सारा क्वेश्चन हम कर रहे हैं सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो आएगा क्या -5 इंटू -1 +5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 4, यहाँ पे इक्वल एक ही दफा आएगा 5/4 इज इक्वल टू p -2। अब p इधर ही रहने दो, 2 इधर माइनस हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इज इक्वल टू p। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 5/4 प्लस 2 इज इक्वल टू p, मैं दोबारा लिख रही हूँ 5/4 प्लस 2 इज इक्वल टू p। अब इनका एलसीएम ले लोगे, एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 को 1 के साथ डिवाइड करो आंसर क्या आएगा 4, ऊपर मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आ जाएगा 8 विच इज इक्वल टू p। 8 + 5 आपके पास किसके इक्वल होता है 13 के इक्वल डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू p।
तो ये आपके पास आ गई पी की वैल्यू जिसको हम कब से फाइंड कर रहे थे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड एम इफ, इसका पार्ट 1 है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, कि जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो इस रिलेशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहला काम क्या करोगे, इस इक्वेशन को लिख लोगे विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या करोगे, ए बी सी की फॉर्म में लिख लोगे। ए क्या आ जाएगा 1, बी क्या आएगा -7 और सी क्या आएगा 3m माइनस 5। उसके बाद आपने क्या करना है, तीसरा स्टेप आपने लेट कर लेना है कि रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। उसके बाद क्या करते होते हो, सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन में एक ही चीज चली आ रही है, पहले इक्वेशन, फिर ए बी सी की वैल्यू, उसके बाद आपने रूट्स लिखने हैं कि क्या है, देन आपने उसका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा, सम इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, सम इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों रूट्स का सम यही होगा ना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इंटू -7 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपके पास आ जाएगा +7 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकती हूँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लो। इस इक्वेशन को बस आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना, दिस इज इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट चीज क्या है, आपने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू, हल्का सा मैं यहाँ पे छोटा सा एस लिख ही देती हूँ, ये सम है आपके पास और ये आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू अल्फा बीटा विच इज c डिवाइडेड बाय a। तो c आपके पास क्या है 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय a आपके पास क्या है 1। तो यहाँ से अल्फा बीटा आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3m माइनस 5 के इक्वल। इस इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2 का। सबसे पहला काम आपने क्या किया, सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लिए इस इक्वेशन के जो रूट्स आपको गिवन है उनसे, सही हो गया। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 से बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। इस इक्वेशन 1 से क्या करना है, बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे बल्कि आप पहले लिख लो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 या फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा। अब इस इक्वेशन को नाम दे लो आप इक्वेशन नंबर 3 का, ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट चीज क्या आपको क्वेश्चन में ही बता रहा है कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। तो आपने ये रिलेशन लिख लेना है विच इज 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ पे इस रिलेशन में आपने ये जो बीटा की वैल्यू निकाली है ना विच इज 7 माइनस अल्फा, वो आपने पुट करनी है। ये एक्चुअल में बीटा की वैल्यू नहीं है, बीटा की वैल्यू हम एंड पे फाइंड भी करेंगे साथ में, लेकिन यहाँ पे बीटा आपके पास इस इक्वेशन से क्या आता है, बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा। तो इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, बीटा की वैल्यू को पुट कर दोगे जो कि क्या आ जाएगी, यहाँ से आपके पास फिर क्या आएगा 3 अल्फा एज इट इज प्लस 2, बीटा की जगह पे क्या लिख दोगे 7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4। तो ये आपके पास आ जाएगा 3 अल्फा प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 7 14 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 4। अच्छा, यहाँ से 3 अल्फा माइनस 2 अल्फा आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस 14 इज इक्वल टू 4। तो अल्फा की वैल्यू अगर निकालना चाहो तो यहाँ से क्या आएगी, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूँ अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 14 हो जाएगा। तो अल्फा आपके पास किसके इक्वल आएगा, -10 के इक्वल। पहला काम यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास अल्फा की वैल्यू निकल आई, अल्फा की वैल्यू आ गई। अब इस अल्फा की वैल्यू से आप यहाँ पे जो बीटा की मैंने यहाँ की वैल्यू निकाल सकते हो ना, बीटा को आपने भी अल्फा की फॉर्म में लिखा था, सही है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अल्फा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दोगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में अल्फा की वैल्यू पुट करके आपने क्या करना है, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 7 माइनस अल्फा यानी -10। तो बीटा किसके इक्वल आएगा, 7 प्लस 10। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 17, 10 प्लस 7 17, बीटा की वैल्यू भी निकल आई। अब देखो आपसे उसने क्वेश्चन में कहा क्या था, क्वेश्चन में उसने पूछा हुआ क्या था आपसे
कि फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3α + 2β = 4। मेन जो आपका मकसद है ना वो क्या है, मेन फोकस आपने m की वैल्यू को फाइंड करना है। अब m की वैल्यू यहाँ पे देखोगे क्या आ रहा था, प्रोडक्ट आपके पास इक्वल आता था 3m - 5 के, सही है, यानी अल्फा बीटा के। यहाँ से अगर आपने m की वैल्यू फाइंड करनी है तो पहले आपको क्या चाहिए था, अल्फा और बीटा चाहिए था, इसलिए हमने पहले क्या किया, अल्फा और बीटा की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। अब वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से m की वैल्यू निकल आएगी। तो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2, मेरे पास जगह कम है मैं लिख नहीं रही, लेकिन आपने यहाँ पे लिखना है बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं ये इक्वेशन दोबारा लिख रही हूँ, अल्फा बीटा = 3m - 5। अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आई है, -10, बीटा की वैल्यू क्या आई है 17 = 3m - 5। अच्छा, अब 17 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -170 = 3m - 5। ये 5 इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उधर जाके क्या आ जाएगा, ऐड -170 + 5 = 3m। तो -170 + 5 क्या आ जाएगा आपके पास, -165 = 3m। अब ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, -165 डिवाइडेड बाई 3 = m। तो यहाँ पे मैं m की वैल्यू लिख रही हूँ, 165 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाता है 55, सही हो गया। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 1 3, 3 5 15, पीछे 1 बचेगा और 3 5 15। तो m की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -55। ये आपने फाइंड करना। नेक्स्ट है इसका पार्ट 2, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 3α - 2β = 4। अच्छा, क्वेश्चन तकरीबन सारा का सारा सेम है। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस का साइन था, यहाँ पे आप प्लस आ गया, यहाँ पे प्लस का साइन था, अब माइनस आ गया। बाकी सारा क्वेश्चन सिमिलर वैसे ही तरीके से सॉल्व होगा। अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, इक्वेशन को लिख लेना है, विच इज x² - 7x + 3m - 5 = 0। नेक्स्ट आपने a b और c की वैल्यूज को लिखना है। तो a क्या है 1, b क्या है 7 और c क्या है, यहाँ पे प्लस आता है, x² + 7x, b क्या है +7 और c आपके पास क्या है 3m - 5। उसके बाद आप क्या करोगे, लेट कर लोगे कि रूट्स आपके पास क्या है, अल्फा और बीटा। अब आपने क्या करना है, इन रूट्स का सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल टू -b/a। तो माइनस इंटू 7 डिवाइडेड बाय 1, तो ये आपके पास आ जाएगा -7/1। तो यहाँ से जो आपके पास सम है वो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7। इस इक्वेशन को आप नाम दे लोगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी इन दोनों रूट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय a। तो ये किसके इक्वल आएगा, c की वैल्यू है 3m - 5, a की वैल्यू है 1, तो अल्फा बीटा आपके पास आ जाएगा 3m - 5 के इक्वल। और इस इक्वेशन को आप नाम दे लोगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपने करना क्या है, मेन काम ये है कि m की वैल्यू फाइंड करनी है। m की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको अल्फा बीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वो कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग इक्वेशन 1 आप यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालोगे, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, -7 माइनस अल्फा। उसके बाद आपने क्या काम करना है, जो रिलेशन आपको गिवन है आपने वो लिखना है, विच इज 3α - 2β इज इक्वल टू 4। अब क्या करोगे, यहाँ पे जो बीटा की वैल्यू आपने निकाली है अल्फा की टर्म्स में, उसको आप यहाँ पे पुट कर दोगे। 3α एज इट इज -2 एज इट इज, बीटा की जगह पे आ जाएगा -7 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 4। 3α एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 अल्फा आ जाएगा इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे क्या होगा, 3α + 2α इज इक्वल टू 5α, 14 एज इट इज इक्वल टू 4। यहाँ से अगर मैं अल्फा निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आएगा 5α इज इक्वल टू 4, 14 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 5α इज इक्वल टू 4 माइनस 14। तो 4 में से 14 को माइनस करो, आपके पास क्या आ जाएगा -10। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है अल्फा के साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो अल्फा आपके पास आ जाएगा -10 डिवाइडेड बाय 5। यहाँ से कट करोगे तो 5 1 5, 5 2 10, अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -2। अब आपने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू को इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, क्योंकि अभी आपने बीटा की वैल्यू अल्फा के टर्म्स में निकाली थी ना। अब अल्फा की वैल्यू आ गई है तो आप इसमें पुट करोगे, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लोगे। तो बीटा किसके इक्वल आएगा, -7 माइनस अल्फा की वैल्यू पुट करोगे विच इज -2, तो -7 माइनस माइनस +2, तो बीटा आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा -5। अब आपने क्या करना है, अल्फा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी आ गई। अब आपने इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज को पुट कर देना है, तो आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अल्फा बीटा किसके इक्वल था, 3m - 5 के इक्वल। अल्फा की वैल्यू आई है -2, बीटा की आई है -5, दोनों पुट कर दी, इज इक्वल टू 3m - 5।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 2 जार 10 इज इक्वल टू 3m माइनस 5। अब क्या करना है, 5 इधर माइनस हो रहा है, इक्वल के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3m। 10 प्लस 5 इज 15 इज इक्वल टू 3m। यहाँ पे m 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको कैंसिल करोगे 3 1 जार 3 3 5 जार 15, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5 आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन का पार्ट 3। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। अच्छा, सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन लिख लोगे जो आपके पास क्या है, 3x² माइनस 2x प्लस 7m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या करना है, a b और c की वैल्यू लिख लेनी है। a क्या है आपके पास 3, b क्या आ जाएगा -2 और c क्या आ जाएगा 7m प्लस 2। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, लेट करना है रूट्स को। तो आप लेट कर लो, लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। अब उससे नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपने सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो सम आपके पास क्या आएगा, सम इज इक्वल टू इन दोनों रूट्स का सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। तो ये आ जाएगा माइनस इंटू -2 डिवाइडेड बाय 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपके पास सम आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 3। इस इक्वेशन को मैं नाम दे लूँगी इक्वेशन नंबर 1। ये आ गया आपके पास इक्वेशन 1। अब नेक्स्ट क्या करना है, आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, सी आपके पास है 7m प्लस 2, ए आपके पास क्या है 3। तो यहाँ से अल्फा बीटा आपके पास आ जाएगा 7m प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। इस इक्वेशन को नाम दे लो आप इक्वेशन नंबर 2 का। ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर 2। अब नेक्स्ट काम आपने क्या करना होता है, इक्वेशन 1 में से बीटा की वैल्यू को निकालना है। तो आपने क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 1 या आप कह लो फ्रॉम इक्वेशन 1 आप क्या करोगे, यहाँ से बीटा की वैल्यू को निकालोगे। तो बीटा आपके पास क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फा। इस इक्वेशन को नाम दे लो इक्वेशन नंबर 3 का। ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन 3। अब उससे नेक्स्ट स्टेप क्या था, बस ये स्टेप्स आपने याद रखना है कि कैसे करते जा रहे हो। उसके बाद आपने ये रिलेशन लिखना था विच इज 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। 7 अल्फा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18। सही हो गया। अब इसमें आपने क्या करना है, बीटा की वैल्यू पुट करनी है जो आपने अल्फा की टर्म्स में निकाली है। तो ये क्या आ जाएगा, 7 अल्फा माइनस 3 इंटू 2/3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 18। 7 अल्फा एज इट इज माइनस 3 को 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे आपके पास जाएगा -2 प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो गया और क्या आ गया पीछे आपके पास मल्टीप्लाई हो गया 3 अल्फा। इसको मैं यहाँ पे अलग से सॉल्व भी कर रही हूँ। 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे 2/3 के साथ तो क्या होगा, 3 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे बच जाएगा सिर्फ 2। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 7 अल्फा माइनस 2 प्लस 3 अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 एज इट इज। अब 7 अल्फा प्लस 3 अल्फा आपके पास क्या होता है, 7 प्लस 3 10 आ जाएगा, 10 अल्फा। और अगर मैं 2 को उस साइड पे जाके प्लस कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 18 प्लस 2। तो यहाँ आ जाएगा 10 अल्फा इज इक्वल टू 20। यहाँ से मैं अल्फा की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आ जाएगा अल्फा इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 10। 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20। अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 2 आ गई। मेरे पास अल्फा की वैल्यू अब निकल आई है। अब मैं इसका क्या करूँगी, इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करूँगी, इक्वेशन नंबर 3 में बीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ अल्फा इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 आपके पास क्या है, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 2/3 माइनस अल्फा की वैल्यू क्या आई है मेरे पास 2 आई है, तो यहाँ पे लिख दूंगी मैं 2। अब इनका आपने क्या लेना है एलसीएम। यहाँ पे मैं 1 लिख सकती हूँ ना, 2 डिवाइडेड बाई 1। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2 माइनस 3 को 1 के साथ डिवाइड करो, जो आंसर आएगा उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 ज़ा 6। तो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ से -4 डिवाइडेड बाई 3। अब ये आपके पास बीटा की वैल्यू भी आ गई और अल्फा की वैल्यू भी आ गई।
ये हमारे पास क्या आई है बीटा की वैल्यू विच इज़ -4/3। इसको मैं ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस अल्फा और बीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पे आपने लिखना भी है बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरे पास क्या थी, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। तो अल्फा की वैल्यू आई है मेरे पास 2, बीटा की आई है मेरे पास -4 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, अब आपने इसको सॉल्व करना है तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 × 4 करोगे तो आएगा आपके पास -8 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7m + 2 डिवाइडेड बाय 3। 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं इसको इधर ही काट रही हूँ, 3 के साथ कट गया, पीछे क्या आ गया -8 इज इक्वल टू 7m + 2। अब 2 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास आ जाएगा -8 - 2 इज इक्वल टू 7m। इसको मैं यहीं पे सॉल्व कर लेती हूँ थोड़ा सा करके, तो ये आपके पास आएगा -8 - 2 इज इक्वल टू -10 इज इक्वल टू 7m। तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे -10 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -10 डिवाइडेड बाय 7। ये आप कब से फाइंड कर रहे थे कि m की वैल्यू आपके पास क्या आती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपने किया क्या, ओवरऑल मैं फिर से समराइज कर रही हूँ। सबसे पहले इक्वेशन लिखी, इक्वेशन लिखने के बाद a, b और c की वैल्यू लिखी, उसके बाद आपने रूट सेलेक्ट करने हैं अल्फा और बीटा, उसके बाद आपने क्या किया, इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड किया। अच्छा, सम को आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लिया, प्रोडक्ट को इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे लिया। मेन काम है आपका m की वैल्यू फाइंड करना, वो वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पहले अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 में से बीटा की वैल्यू निकालोगे अल्फा की फॉर्म में, देन उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप याद रखना है, आपने रिलेशन लिखना है। रिलेशन को लिखा जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसमें आपने बीटा की वैल्यू को पुट किया, आपके पास यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकल आएगी। इस अल्फा की वैल्यू को आपने इस वैल्यू में पुट करना है क्वेश्चन नंबर 3 में बीटा की वैल्यू निकालने के लिए, वो भी निकल आई। उसके बाद आपने सिंपली अल्फा और बीटा की वैल्यू को इस इक्वेशन में उठा के पुट कर देना है, तो आपके पास यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, उसमें वो कहता है कि फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा। अच्छा, इसको बाद में समझते हैं। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है पार्ट 1 इसका, उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करोगे, इस इक्वेशन को लिख लोगे, इक्वेशन लिखी हुई है, इसको a, b और c की फॉर्म में लिखना है। तो a आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से देखो तो a इज इक्वल टू 2m + 3, b इज इक्वल टू 7m - 5 और c इज इक्वल टू 3m - 10। उसके बाद आपने क्या करना है, लेट कर लेना है कि रूट्स क्या है अल्फा और बीटा। पहला काम होता है इक्वेशन, दूसरा काम a, b और c की वैल्यू, तीसरा काम रूट्स को लेट करना। लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, इनका सम और प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। तो सम ऑफ द रूट्स आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो ये आपके पास आ जाएगा -7m - 5 डिवाइडेड बाय a आपके पास क्या है 2m + 3। दूसरा काम आपने क्या करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना होता है। तो प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगा, अल्फा बीटा के इक्वल, विच इज c डिवाइडेड बाय a। तो ये आ जाएगा 3m - 10 डिवाइडेड बाय 2m + 3। ये आपके पास क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया। अच्छा, नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, क्वेश्चन में वो आपको कहता है कि फाइंड करना है आपने m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू गिवन नंबर लैम्डा, कि इन रूट्स का जो सम है वो भी लैम्डा के इक्वल है और जो प्रोडक्ट है वो भी क्या है, एक लैम्डा नंबर के इक्वल है। यानी जो सम ऑफ द रूट्स है यानी अल्फा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है, और जो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है यानी अल्फा बीटा, वो भी किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। सही हो गया। इन दोनों इक्वेशंस को मैं नाम दे लेती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 का और इसको इक्वेशन नंबर 2 का। अब फर्दर इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा है, तो मैं यहाँ पे पहले इसको लिख देती हूँ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ से मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -7m - 5 डिवाइडेड बाय 2m + 3 इज इक्वल टू लैम्डा। दूसरी क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, तो अल्फा बीटा की जगह मैं लिख देती हूँ
बल्कि पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3 इज इक्वल टू लैम्डा। इन इक्वेशंस को भी मैं नाम दे लेती हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 का और इसको इक्वेशन नंबर 4 का। अब यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 3 भी क्या है, ये चीज़ लैम्डा के इक्वल है, और यहाँ पे भी क्या है, ये टर्म लैम्डा के इक्वल है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूँ कि ये आप समझो आपके पास कोई भी टर्म है वो लैम्डा के इक्वल है, सही है, ये वाली टर्म भी क्या है, लैम्डा के इक्वल है, तो इसका मतलब है ना ये दोनों आपस में भी क्या है, इक्वल है, सही हो गया। तो दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी आपस में, तो इनको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -7m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3 इज इक्वल टू 3m माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2m प्लस 3। अब 2m प्लस 3 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसने अंदर जाके क्या होना है, मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2m प्लस 3 के साथ कैंसिल होगा, तो इसको मैं यहीं पे कैंसिल कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो आता है -7m प्लस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 10। अब आपने फाइंड क्या करना है, m की वैल्यू को मैं यहाँ पे क्या करूँगी, m वाली टर्म्स को एक साइड कर लूँगी, कॉन्स्टेंट टर्म्स को एक साइड कर लूँगी। तो 7m इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3m प्लस 7m। ये वाला 5 एज इट इज, 10 इधर माइनस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 प्लस 10। तो ये आपके पास क्या आएगा, 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15, 7m प्लस 3m इज इक्वल टू 10m। तो 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, 15 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू m। तो 5 2 ज़र 10, 5 3 ज़र 15, तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 3 डिवाइडेड बाई 2। और यही आपने फाइंड करनी थी। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 1। नेक्स्ट है इसका पार्ट 2। इसमें भी सबसे पहले क्या करोगे, इक्वेशन आपको गिवन है, a b और c की फॉर्म में लिख लोगे। तो a की वैल्यू यहाँ से क्या आती है 4, b की आ जाएगा -3 प्लस 5m, c की आ जाएगा आपके पास -9m माइनस 17। साइंस का लाजमी ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना होता है, रूट्स को लेट करना होता है। तो लेट रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। उसके बाद आपने क्या करना है, सम और प्रोडक्ट फाइंड करना है। सम आपके पास क्या आ जाएगा इन रूट्स का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस इंटू दिस टर्म -3 प्लस 5m, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर आ गया 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट आपने क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है विच इज अल्फा बीटा, जो कि किसके इक्वल होता है, c डिवाइडेड बाय a। तो c आपके पास क्या है, -9m माइनस 17 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन में उसने आपको कहा था कि फाइंड m इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू अ गिवन नंबर लैम्डा। तो ये आपको उसने ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया हुआ है कि जो आपके पास सम और प्रोडक्ट है रूट्स का, वो गिवन नंबर लैम्डा के इक्वल है, यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू लैम्डा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर दोगे विच इज 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू लैम्डा। इसको मैंने नाम दे लिया इक्वेशन नंबर 3 का। नेक्स्ट आपके पास क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू लैम्डा। अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है, -9m माइनस 17 डिवाइडेड बाय 4, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी इज इक्वल टू लैम्डा। अब देखो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को, दोनों किसके इक्वल है, लैम्डा के इक्वल। ये वाली टर्म भी लैम्डा के इक्वल है और ये वाली टर्म भी क्या है, लैम्डा के इक्वल है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में भी क्या है, इक्वल है। दोनों अगर लैम्डा के इक्वल है, ये भी लैम्डा के इक्वल, ये भी लैम्डा के इक्वल, इसका मतलब है ये दोनों आपस में भी क्या है, इक्वल है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 3 प्लस 5m डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू -9m माइनस 17 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे क्या हुआ, 3 प्लस 5m एज इट इज, 4 यहाँ पे 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि 4 ने उधर जाके मल्टीप्लाई होना है, तो इन दोनों को मैं कैंसिल कर सकती हूँ। यहाँ पे आ जाएगा -9m माइनस माइनस प्लस 17, तो मैंने वहाँ पे एज इट इज लिख दिया -9m प्लस 17। अब m वाली टर्म्स को एक साइड पे कर लो, कांस्टेंट टर्म्स को एक साइड पे कर लो। 5m एज इट इज, 9 उधर आके क्या हो जाएगा प्लस, 17 एज इट इज, 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, 9 प्लस 5 14, m आ जाएगा इज इक्वल टू 17 माइनस 3, ये भी क्या आ जाएगा 14। तो यहाँ से 14 m के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 इंटू 14, मतलब 14 को 14 के साथ अगर कैंसिल करो तो क्या आ जाएगा आपके पास 14 डिवाइडेड बाई 14 आ जाएगा 1। m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ से 1। यही चीज़ आपने फाइंड करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.3 कंप्लीट होती है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।